आइए अब आगे क्या कर लेते हैं। आगे का टॉपिक जो है बिल्कुल सिंपल जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो ये है पार्टनरशिप डीड। क्योंकि अभी तक हम जितनी चीज़ें पढ़ चुके हैं, डीड नहीं देखी अभी तक, डीड दिखा देते हैं आप लोगों को। यह है पार्टनरशिप डीड, जो कि यह है 100 रुपये के नोट पे। आप लोगों ने देखा होगा ऊपर 100 रुपये का नोट होता है, मिनिमम 100 रुपये का तो होता ही है, 200 भी लगा सकते हैं आप, इससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं। 100 रुपीज़ के करेंसी के ऊपर में दिखाई देगा। ये करेंसी की होती नहीं है, छपी होती है, लेकिन इसकी कीमत जो है इस स्टैम्प पेपर की, इस स्टैम्प पेपर कहते हैं, ये 100 रुपीज़ का है। और ये क्या महाराष्ट्र का दिखा गया है, जो कि मैंने गूगल से निकाला है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। और आप लोग इसमें पढ़ सकते हैं क्या क्या बात लिखी गई है। डीड ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड, इट मीन्स दिस डीड ऑफ ए पार्टनरशिप इज मेड ऑन, डेट दे दिया, बिटवीन पार्टनर्स का, पहले पार्टनर्स का नाम आया, सन और डॉटर ऑफ, फादर का नाम आया, रेजिडेंसिंग एट, एड्रेस आएगा, और ये बताया जाएगा पहला पार्टनर, ऐसे सेकंड पार्टनर, ऐसे थर्ड पार्टनर, ऐसे फोर्थ पार्टनर। ये कई सारे पॉइंट्स के बीच में होता है। अब आइए बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर में कि हम डीड समझ लेते हैं कि पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर में, जैसे आप लोग सोच रहे हैं DEED। डीड इट्स मीन्स एग्रीमेंट, एग्रीमेंट की तरह ही डीड होता है। बाद में आप लोगों को कॉन्टिन्यूस के अंदर में बता दिया जाएगा कि डीड के अंदर में बाकी चीजें क्या होती है, डीड के अंदर में और एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस है, स्लाइटली डिफरेंस है। अभी हमें सिर्फ सिंपल करना है कि डीड किसे कहते हैं। तो डीड इज लाइक एन एग्रीमेंट, जो कि एक आप लोगों ने देखा है कि स्टैम्प पेपर के ऊपर बना होता है। जो स्टैम्प पेपर आप लोगों ने ध्यान दे दिया कि ऊपर 100 रुपीज का स्टैम्प पेपर बना है और नीचे यहाँ डीड के अंदर में सारी बातें लिखी है, और यहाँ पे नोटरी ने अटेस्ट किया। नोटरी इस पे भी कर सकता है टेस्ट, वैसे तो नोटरी जो होता है लास्ट पेपर पे अटेस्ट करता है, नोटरी अटेस्ट करेगा और साइन करेगा कि भाई ये अब आप लोगों का तैयार हो गया है, इसे कहते हैं एग्रीमेंट। अब बात आती है कि एग्रीमेंट क्यों जरूरी है, क्यों डीड बनाए। रीजन दो आते हैं, डीड बनाए और डीड ना बनाए। क्यों डीड बनाए भाई, क्या जरूरत है डीड बनाने का। एक तो हम 100 रुपए का स्टैम्प पेपर कर देंगे, नोटरी से टेस्ट करेंगे, वकील की फीस देंगे, नॉर्मल से नॉर्मल ये खर्चा जो है 500 रुपए से लेके 1000 रुपए के बीच में आ जाता है। अपना तेल भी फूकेंगे, उसके बाद में हम ये डीड बना रहे हैं। क्यों बनाए भाई डीड को, क्यों 1000 रुपए लगाए, क्यों वेस्ट करें पैसे को। तो इसके पीछे में रीजन समझ लेते हैं। तो डीड के अंदर में क्या रीजन है, देखिए डीड, एक बंदे ने डीड बनाई है और एक बंदे ने नहीं बनाई, हम दोनों केस करते हैं। पहला, ए नाम से एक बंदा है, बी नाम से एक बंदा है। ए ने जब इन्वेस्टमेंट करी 1 करोड़ रुपए की करी, बी ने इन्वेस्टमेंट ओनली 20 लाख रुपीज की करी। ए ने 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी, जो आप देख सकते हैं, बी ने जो है 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी। ए ने 20 लाख रुपए फर्म को दिए, लाइक लोन, लोन के रूप में दिए। और इस भाई साहब ने कहा कि भाई मैं 30 लाख रुपए दे रहा हूं फर्म को, लाइक लोन। इसने भी लोन दिया, इसने भी लोन दिया, दोनों ने लोन दे दिया। अब बीच में क्या हो गया, इन दोनों के बीच में इन दोनों ने क्या किया, प्रॉफिट कमाया। पहले प्रॉफिट कमा लेते हैं, फिर डिस्प्यूट आएगा। प्रॉफिट कमा लिया 10 लाख रुपीज का। अब 10 लाख रुपीज का प्रॉफिट कमाने पे यहां पे आ गई प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम सिंपल सा ये है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, प्रॉब्लम दोनों सिचुएशन में आनी है। क्यों लॉस कोई ज्यादा बियर करेगा, ये आती है कि भाई मैंने लगाया 1 करोड़ रुपए, तो एक कहेगा भाई मुझको चाहिए शेयरिंग ज्यादा, ये कहेगा भाई मैंने लगाए 20 लाख रुपए, तो मेहनत भी तो मैंने ज्यादा करी है, ये कहेगा भाई मैंने मेहनत ज्यादा करी है, मुझे चाहिए ज्यादा पैसा। इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट, डिस्प्यूट जब होता है तो दोनों के दोनों जाएंगे कोर्ट के अंदर में। कोर्ट में कौन गया, ए बी, बी बी। ए कहता है सर मैंने 1 करोड़ रुपए लगाए, बी कहता है सर मैंने 20 लाख रुपए लगाए, लेकिन सर मैंने ज्यादा वर्किंग करी। अब भाई मजिस्ट्रेट को क्या पता कि वर्किंग ज्यादा करी भी है या नहीं करी है। तो ये इस सिचुएशन के अंदर में इन दोनों से सिर्फ वन क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन पूछेगा, क्या आप दोनों के पास में डीड है। कहता सर डीड नहीं है, डीड नहीं है। फर्स्ट चीज, अगर डीड नहीं है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। पहली चीज मैंने आपको बताया ना, डीड या तो डीड है या डीड नहीं है। अगर डीड है तो जो डीड में बात लिखी है उसके हिसाब से करो। जैसे रेशियो का है इक्वली होगा भाई, 1:1 इक्वली होगा, तो इक्वली करो। कहा है 2:1 होगा, मतलब मैं 2 हिस्सा लूंगा, मैं 1 हिस्सा लूंगा, मतलब 33%, 67 अराउंड परसेंट। इसमें लिखा भाई मैं 3:1 लूंगा, मैं लूंगा 3 टुकड़े, 3 टुकड़े का मतलब 75%, ये कहता भाई मेरा होगा 75। अच्छा कंफ्यूजन भी आ जाती है, कैसे निकाल रहे हो जी आप 75%, 25%। बिल्कुल सिंपल, देखो टोटल परसेंटेज हाउ मच, टोटल परसेंटेज कितनी होती है, 100 होती है। ओके, ये आया 3:1 रेशियो, तो कहोगे ए का 3 हुआ, बी का 1 हुआ, तो ये 3 और 1 4,
और ये 4, हिस्सा हो गया ना 3/4 1/4, 3:1, तो 3 और +1 दोनों को ऐड करेंगे 4, तो 3/4 1/4 मल्टीप्लाई में 100, परसेंटेज निकालना है ना। ये कटेगा इस पे 25 पे, ये कटेगा इस पे 25 पे, 25 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना आता है आप लोगों को पता ही है 75। ओके, तो रेशियो आ गया ना ये 75:25। अच्छा, दूसरा इससे इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो। कहता है ए का और बी का क्या रेशियो है, ए का रेशियो 75%, बी का रेशियो 25%। कन्वर्ट करो जी, 25 का टेबल आपको आती है 25 जा और 25 जा। तो अभी आप लोगों को एक सिंपल सी चीज सिखा दी गई है कि आप परसेंटेज से रेशियो में कन्वर्ट कर लो और रेशियो से फिर परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए। तो अब बात आती है कि जो एग्रीमेंट में लिखा है भाई 3:1 है 3:1 लो, 2:1 है 2:1 लो, इक्वली लिखा है 1:1 है तो 1:1 लो, जो डीड में लिखा है वही लो, जो डीड में लिखी है उतनी सैलरी दो, जो डीड में लिखी है बात वही फॉलो करी जाएगी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और अगर डीड नहीं है तो क्या होगा, डीड नहीं है तो भैया 2 ही कंडीशन होगी सिर्फ, अब ओनली 2 कंडीशन। पहला ये क्या भाई, मुझे नहीं पता किसका कितना शेयरिंग है, मुझे ये भी तक नहीं पता किसने कितनी वर्किंग करी है, कौन एक्टिव पार्टनर है, कौन स्लीपिंग पार्टनर है, कौन पार्टिसिपेटिंग है, कौन नॉन पार्टिसिपेटिंग है, मुझे किस चीज से मतलब नहीं है। मेरे को सिंपल सी चीज क्या है कि प्रॉफिट कोट कहेगा, प्रॉफिट क्यों कोट कहेगा, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वली, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो आपने लोन दिया है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी गिवन टू 6% PA। भैया PA का मतलब पर एनम, पूरे साल का सिर्फ 6% मिलेगा, मतलब मंथ का 0.5%। पूरे साल का 6 हुआ तो 12 से डिवाइड कर लेना, इट्स सो सिंपल। 2 चीजें होगी, बाकी कुछ नहीं होगा। क्या क्या नहीं होगा ये बता दो। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई भी कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नो सैलरी, कोई भी सैलरीज नहीं मिलेगी, एंड कमीशन भी नहीं मिलेगा। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं होगी। मतलब हमें सिर्फ सिंपल से चीजें सीखनी है कि अगर डीड नहीं होगी तो सिर्फ 2 बात होगा। पहला, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, देन सेकंड, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी गिवन टू 6% पर एनम। सिर्फ ये 2 बातें होगी, बाकी ये 3 चीजें नहीं होगी, मतलब कुछ नहीं मिलेगा। ये कौन डिसाइड करेगा, कोर्ट। कौन डिसाइड करेगा, कोर्ट। किसके बिहाफ पे डिसाइड करेगा, ये बिहाफ पे डिसाइड करेगा इंडियन, दिखाई दे रहा है सबको क्लियर, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 स्टार। लो भैया उंगली भी बना दी ऐसे करके ताकि आप लोगों को साफ दिखाई दे। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से मतलब 2 चीजें होगी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल किसके, एमंग द पार्टनर भी लिख सकते हो चाहो तो, ऑब्वियस सी बात है पार्टनर्स के बीच में है, लिख देते हैं एमंग द पार्टनर्स। पहली चीज क्लियर होगी। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी गिवन टू 6% पर एनम। थर्ड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो सैलरीज एंड कमीशन, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इन तीनों चीज में से कछो नहीं मिलेगा, मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हमने 2 चीजें पढ़ ली। पहला डीड, डीड जो है अभी आप लोग को स्क्रीन पे दिखा दिया गया है कितने रुपए के हिसाब से है। फिर एक्सपेंसेस, अच्छा ये ध्यान से देख रहे हो, इसमें लॉस किसका हो गया भैया, ए को लॉस हो गया कितना तगड़ा। इन्वेस्टमेंट करी 1 करोड़ रुपए की, बी ने इन्वेस्टमेंट करी 20 लाख रुपए की। इसने इन्वेस्टमेंट करी 1 करोड़ रुपए की और इसने 20 लाख रुपए की। कितना बड़ा फ्लैक्चुएशन है, उसके बावजूद भी इन दोनों को बेचारे को कोर्ट जाके क्या मिला, बोला भैया तुम लोगों ने गलती करी पढ़े लिखे होके, तुम्हें क्या करना चाहिए था, पार्टनरशिप एक्ट 1932 तो कम से कम पढ़ के आना चाहिए था, ताकि आप लोगों की अब रेशियो क्या होगी, इक्वल। और ये क्यों करी गई है, क्योंकि आप तो बोल रखा है साफ साफ कोर्ट ने, या तो आप डीड बनाओ, और अगर आप डीड नहीं बनाते तो जो है उस हिसाब से होगा। कैसे बनेगा भाई, इक्वल बनेगा। तो देखो कितना बड़ा फ्लैक्चुएशन निकला। इसको 1 करोड़ होने के बावजूद भी 10 लाख में से ही बेचारे को अब 5 लाख मिलेगा।
और इस भैया जी को भी 5 लाख मिलेगा। अच्छा, ये इन्होंने लोन भी तो दिया था, इस पे सिर्फ 6% पर एनएम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, इन भैया को भी इतना ही मिलेगा। बहुत तगड़ा नुकसान हो गया किसको? ए को। पैसा भी दिया, लोन भी दिया, उसके बावजूद भी इसका नुकसान हो गया, क्योंकि इंटरेस्ट का नुकसान कितना बड़ा होगा। और ये तो इसलिए हमें समझ में आना चाहिए कि जो 1000 रुपए है ये इस सिचुएशन में एक्सपेंस नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। अब बात करते हैं कि डीड हमें जरूरत क्यों नहीं पड़ती। भैया आज हम जो इंडिया के लोग हैं 140 करोड़ हो चुके, ये सिर्फ डीड एक रेंट एग्रीमेंट की तरह बनवाते हैं, सिर्फ रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं, वो भी 80% फेक बनवा लेते हैं, खुद साइन मार के काम यूज कर लेते हैं। वो भी किस लिए? ताकि रेजिडेंस के पर्पस दिखा सके। बट अगर मैं कायदे से बात करूं, इन 140 करोड़ लोगों के अंदर में, हम हिंदुस्तानियों के अंदर में, हम एग्रीमेंट और डीड्स के अंदर में बहुत ही कम लोग हैं जो काम करते हैं, इसीलिए हमारे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है और इंडिया में प्रॉब्लम आती है। तो मतलब किस चीज की प्रॉब्लम आती है? आपस में क्या हो जाता है? डिस्प्यूट हो जाता है। डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़े। झगड़े का रीजन क्या होता है? लिखा पढ़ी तो पहले करी नहीं, बाद में दिक्कत है। पहले ही बना के चलो ना डीड बनाओ, एग्रीमेंट बनाओ, तो प्रॉब्लम बिल्कुल वैनिश हो जाएगी। तो इसलिए अभी हम लोगों के साथ में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमेशा अराइज होती है। तो आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो चुकी है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ लिया, तो एटलीस्ट कम से कम हम लोगों को पार्टनरशिप डीड बना के चलना चाहिए। अगर हम पार्टनरशिप डीड बना के चलेंगे तभी जाके हम आगे कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है। डीड होगी तो क्या होगा, डीड नहीं होगी तो क्या होगा? डीड नहीं होगी तो पार्टनरशिप एक्ट लग जाएगा 1932, और उसके हिसाब से हमें सारा का सारा काम करना पड़ेगा।